बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं CRO। ये CRO क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। हम डिस्कस करेंगे कि ये CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स क्या होते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरा मेरे पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है और तीसरे मेरे पास इसकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। हम वन बाय वन इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। CRO होता क्या है। CRO की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड हमारा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड मतलब हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, रे मतलब उनकी एक बीम होती है, और ऑसिलोस्कोप ये एक डिवाइस होती है जो उन कैथोड रे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की बीम को जज करती है, स्टडी करती है, जिसमें हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। चले सबसे पहले बात करते हैं CR होती है। CR ना एक ऐसी डिवाइस होती है। अच्छा, डेफिनेशन पर जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ICU हॉस्पिटल में एक अब मूवीज में देखते हैं कि पेशेंट है और उसको मास्क लगा हुआ है और साथ में देखते हैं एक छोटी सी स्क्रीन पड़ी, एक टीवी टाइप पड़ा है, LCD पड़ी है। उसके ऊपर उस पेशेंट की हार्ट बीट आ रही होती है, इस तरह से हार्ट बीट चल रही होती है, जिसमें एक लाइन टेढ़ी होती है, और जब डेथ हो जाती है तो वो लाइन भी सीधी हो जाती है। वो जब स्क्रीन देखते हैं ना, दैट्स कॉल्ड CRO। वो जो स्क्रीन होती है, जो टीवी पड़ा होता है, जिसके ऊपर पेशेंट की हार्ट बीट बताई जा रही होती है, दैट्स कॉल्ड CRO। ठीक है। इस तरह से हर वो चीज़ जिस पे हम किसी भी वेव की फॉर्म में अपनी आउटपुट लेते हैं, दैट्स कॉल्ड CRO। ठीक है। ये अगर हॉस्पिटल में आप उसको देखें तो वो आपको ज़्यादा आइडिया जाता है। चलिए, तो CRO बेसिकली एक डिवाइस होती है, a device which is used to display करती है changing of current और voltage। ठीक है। जो डिस्प्ले करती है डिस्प्ले वेव, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले वेव। जो वेव को डिस्प्ले करती है, किसकी वेव को? जब करंट चेंज होती है, जब वोल्टेज चेंज होता है। देखिए, हम बड़े आराम से सॉफ्टली वेव में बोलते हैं। मैं बड़े सॉफ्ट वेव में बोल रहा हूँ। तो अगर आप इसकी वेव बनाते हैं ना, तो वेव बिल्कुल यूं उठती है, ऐसे सॉफ्ट है ना, तो वेव बिल्कुल ऐसे होगी। अगर मैं थोड़ा सा लाउड बोलता हूँ, यस आई नो, तब इसकी जो वेव होगी वो थोड़ी सी इस तरह, एम्पलीट्यूड उसका हैवी हो जाएगा। ऐसी है। इनफैक्ट होता क्या, या फिर इसकी और एग्जांपल लेते हैं कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं मोबाइल के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं, LCD LED के ऊपर देखते हैं, जब वूफर जब बहुत हैवी साउंड पीछे से बजता है ना, तो जो वेव्स होती है बहुत हाई पीक तक जाती है। इनफैक्ट ये होती हैं कि यहाँ पर अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर करंट जो होती है वो कम चेंज हो रही है, यहाँ पर करंट जो होता है वो ज्यादा चेंज हो रहा है इनफैक्ट। ठीक है। तो हाई वेव है, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, उससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो करंट है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमारा हार्ट बीट हार्ट हमारा जब बीट करता है, धड़कन, तो जहाँ पर धड़कन थोड़ी स्लो होती है, अगर आप रनिंग करके दौड़ कर आते तो आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है उस वक्त, और जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस वक्त, दोनों सिचुएशन में जो हार्ट बीट की वेव बनती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। जब आप रनिंग करके तो हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, बहुत दिल बहुत जोरों से धड़क रहा होता है। ठीक है। वो इस फॉर्म में होता है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड। जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं उस वक्त आपका जो हार्ट होता है वो बहुत नॉर्मल कंडीशन में रहता है, वो इस तरह उसकी ऑलमोस्ट वेव बनती है। तो हम कहते हैं कि इसमें करंट ज्यादा चेंज हो रहा है, इसमें करंट कम चेंज हो रहा है। तो ये होता है चेंज ऑफ करंट को, जो चेंज ऑफ वोल्टेज को डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। तो CRO एक ऐसी डिवाइस होती है, ऑसिलोस्कोप डिवाइस एक ऐसी CRO ऑसिलोस्कोप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट की चेंजिंग को वेव की फॉर्म में डिस्प्ले करती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की। ये किस तरह का बना होता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगर आप देखिए तो इसमें इसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ होता है कि एक हमारे पास होता है फिलामेंट होता है इस तरह से, और वो अटैच होता है नेगेटिव पोटेंशियल के साथ। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद हमारे पास होता है कि ग्रिड होता है, इसको मैं नाम देता हूँ ग्रिड का, जी स्टैंड फॉर ग्रिड। ग्रिड का काम क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको कंट्रोल करना। ग्रिड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। ग्रिड वो होता है जो बिजली का ग्रिड होता है ना,
पीछे से बिजली घर जिसको बोलते हैं हम, जहाँ से बिजली पैदा हो रही है डैम से, जब बिजली आपके सिटी में आती है तो वहाँ पर एक ग्रिड स्टेशन होता है, इसका काम होता है बिजली को कंट्रोल करना। कि अगर पीछे से हाई वोल्टेज आ रहा है तो हमें शहर के अंदर लो वोल्टेज चाहिए, तो हाई को लो में कन्वर्ट करना, उसको कंट्रोल करना। तो ग्रिड का काम होगा जो पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उनको कंट्रोल करना, कि हमने आगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने हैं या हमने आगे से आगे कम इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, वो इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हमारे पास होती हैं प्लेट्स, होती हैं इस तरह से प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स का काम क्या काम होता है वो भी पढ़ते हैं। इस तरह से प्लेट्स होती और यहाँ से ये बीम जो है इलेक्ट्रॉन की वो यहाँ से पास कर रही होती है। अब ये जो प्लेट्स होती हैं इसको ये वाई में होती हैं, वर्टिकल प्लेट्स होती है, ठीक है, ये होती है वर्टिकल प्लेट्स। वर्टिकल प्लेट्स का मतलब क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन के ऊपर शो करवाती हैं वो वर्टिकल फॉर्म में शो करवाती हैं। इसके बाद वर्टिकल के बाद हमारे पास होती हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होती हैं प्लेट्स। तो इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को शो करवाना स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमारे पास होती है स्क्रीन। ये हमारे पास स्क्रीन होती है इसकी, ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन होती है। अब स्क्रीन के ऊपर क्योंकि पीछे से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टू वे में आ रहे हैं, एक वाई एक्सिस में आ रहे हैं, एक एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। अब जो वाई एक्सिस में होंगे वो तो इस तरह से हमारे पास स्पॉट बनेगा, और जो एक्स एक्सिस में होंगे वो हमारे पास इस तरह से स्पॉट बनेंगे, इस तरह से, ठीक हो गया। वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल दोनों में हमारे पास स्पॉट बनते हैं। ये हमारी स्क्रीन होती है, ठीक हो गया। तो ये सिंपल से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। अब जो फिलामेंट होता है हमारा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं वो इस फिलामेंट से होते हैं। जब इसको, अच्छा एक और चीज याद रहे कि जो फिलामेंट होता है ना, इसको हाई पोटेंशियल दिया जाता है। हाई पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल इसको प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे फिलामेंट से इजेक्ट होंगे। आगे जो ग्रिड लगा होगा, ग्रिड का काम होगा कि अगर पीछे सपोज करते हैं कि पीछे 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ग्रिड का काम होगा आगे भेजने कितने हैं। इसको ऑर्डर मिलता है कि आगे आपने 80 भेजने हैं, 100 इजेक्ट हो रहे हैं, आगे आपने 80 भेजने हैं, तो ग्रिड ने आगे 80 भेजने हैं, ठीक है। तो ग्रिड का काम बेसिकली होता है कंट्रोल करना है। इसका काम होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना, ठीक, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना। बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का मतलब होता है ब्राइटनेस को कंट्रोल करना, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। अब ब्राइटनेस को कंट्रोल, देखें हमारी एलसीडी है, हमारे पास टीवी है, कंप्यूटर एलसीडी है, तो उसकी ब्राइटनेस को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो बेसिकली हम करते क्या है, अगर आपने टीवी को कभी खोले, एलसीडी का तो थोड़ा फंक्शन डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टीवी या मॉनिटर। अगर आप मॉनिटर या टीवी को खोले ना, तो उसके पीछे ना एक ट्यूब होती है लगी बिल्कुल एंड पर, ये वही सीआर होती है, ठीक है। तो जो हम जो कलर हम चेंज कर रहे थे ना, टीवी के कलर चेंज करते, ब्राइटनेस कम कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, इनफैक्ट वो हम ग्रिड को छेड़ रहे हैं, हम ग्रिड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें ब्राइटनेस कम चाहिए, तो ग्रिड का काम होगा कम इलेक्ट्रॉन आगे भेजना। अब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, ठीक है, हम ब्राइटनेस ज्यादा करते हैं, कलर बढ़ाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम ग्रिड को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई आपने आगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, हमें ब्राइटनेस ज्यादा चाहिए, ठीक हो गया। तो ग्रिड का काम बेसिकली ये होता है। इसके बाद है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं और फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती हैं। जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल फॉर्म में स्पॉट करवाएगा सीआरओ के ऊपर। और जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इनका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को स्पॉट करवाएंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस तरफ लगा होता है अनोड, इस तरफ अनोड लगा होता है, अनोड स्क्रीन में। अनोड मतलब यहां से ये कैथोड होता है,
जहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। तो क्योंकि नेगेटिव है तो इन्होंने अट्रैक्ट होना होता है पॉजिटिव की तरफ, तो यहाँ पर एनोड लगाने का मकसद ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सारे सारे अट्रैक्ट हो पॉजिटिव की तरफ। प्लेट्स का काम सिर्फ होता है उनको स्पॉट हमने करवाना है, किस फॉर्म में करवाना है, स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल में करवाना है। अगर हम सिर्फ एक भी करवा देना हॉरिजॉन्टल में अगर हम करवाते हैं तो क्या लगता है कि जो आपके पास डिस्प्ले आएगा वो कंप्लीट आएगा? नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, हॉरिजॉन्टल हाइट में सॉरी वर्टिकल हाइट में और हॉरिजॉन्टल इसकी चौड़ाई, ठीक है, कितना मोटा है बंदा, कितना चौड़ा है। तो ये दो चीजें होती है ना, तो ये दो चीजें ही डिस्प्ले की जाती हैं सीआरओ के स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप एक फ्लो करवाते, एक को स्पॉट करवाते, दूसरे को स्पॉट नहीं करते, अब आपके पास जो चीजें आएगी वो सारी सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में आएगी और आपके बाहर दोनों एक जैसी कॉमन चीजें आएंगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, सीआरओ कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स क्या क्या होता है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसके कंपोनेंट्स में ये कंसिस्ट करता है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट इसका होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन है, गन का मतलब क्या होगा? गन वो होती है जिसमें से गोलियां निकलती है, जिसमें गोलियों की बरसात होती है, जिसमें से फायर निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गन है। तो ये कौन सी गन होगी? ये वो वाली गन होगी जिसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी, यानी कि ये हमारे पास ये फिलामेंट होता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गन। जैसे जैसे हम फिलामेंट को जितना ज्यादा गर्म करेंगे ना, अच्छा जो इलेक्ट्रॉन गन होती है ना, इनकी जो फिलामेंट होता है ये कनेक्ट होता है करंट के साथ या फिर पोटेंशियल के साथ, जो कर लेते हैं पोटेंशियल के साथ, ये पोटेंशियल के साथ अटैच होता है इलेक्ट्रिकल। जैसे कि इलेक्ट्रिकली होता है ना कि हम रॉड यूज करते हैं सर्दियों में पानी को गर्म करने के लिए, वो इलेक्ट्रिकली होता है। तो जो फिलामेंट होता है ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है हाई पोटेंशियल के साथ, और जितना ज्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे, हम कहते हैं हाई पोटेंशियल करते हैं, हाई पोटेंशियल, तो इसका मतलब क्या होगा? मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितने ज्यादा हम पोटेंशियल करेंगे, जितना ज्यादा हम पोटेंशियल करेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें से उतने ज्यादा निकलेंगे। ऑफ कोर्स डेफिनेटली बात है, अगर हम 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो। अगर हम अब की बार 50 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो क्या ख्याल है, अब की बार इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे कम निकलेंगे? ज्यादा निकलेगा ना, जितना ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन उसमें से उतने ज्यादा इजेक्ट होंगे। तो जितना ज्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, बढ़ा रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन भी उतने ज्यादा निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी बात, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी, बात समझे? तो इनफैक्ट जो हम रिमोट से कलर कम या ज्यादा कर रहे थे ना, तो हम पोटेंशियल को कम या ज्यादा कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। यानी कि ग्रिड को हम छेड़छाड़ कर रहे थे ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन कम निकले, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकले, जो हमें रिक्वायर चाहिए। जितना ज्यादा पोटेंशियल हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा निकलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ब्राइटनेस उतनी ज्यादा होगी, क्लियर? चले, ये तो क्या इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन गन जो होती है ये इलेक्ट्रिकली हीटेड की जाती है, ये इलेक्ट्रिकली हीटेड होती है, इलेक्ट्रिकली हीटेड होती है। ये क्या है, ये हमारे पास 1 है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है। इसके बाद जो हमारा इसका दूसरा पार्ट होता है, जो दूसरा इसका कंपोनेंट होता है, वो हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट। एक हमारे पास होती है वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट और दूसरी होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, ठीक हो गया। दो तरह के हमारे पास प्लेट होते हैं। अब जो वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट यानी कि वो वाली प्लेट होगी जो इलेक्ट्रॉन को वर्टिकल फॉर्म में डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को स्पॉट करवाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को हिट करवाएगी, जो इलेक्ट्रॉन को टारगेटेड करवाएगी स्क्रीन के ऊपर, वो वर्टिकल फॉर्म में करवाएगी। और हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम होगा ये इलेक्ट्रॉन को, जो कि ग्रिड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, ये हिट करवाएगी स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जिसकी वजह से हमें पूरी जो होती है वो डिस्प्ले हमें कंप्लीट मिलता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड इसका कंपोनेंट है वो होता है फ्लोरेसेंट ट्यूब या स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन,
अभी फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, ये फास्फोरस की बनी होती है, ये बनी होती है फास्फोरस की, ये फास्फोरस की बनी होती है। और इसका काम होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन हिट कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, उसका डिस्प्ले हमें देती है। इसका सिंपल काम होता है डिस्प्ले देना। आपका मोबाइल है, आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले मिल रहा है, मोबाइल हाथ से छूट जाता है, टूट गया, डिस्प्ले टूट गया। मोबाइल ऑन हो रहा है, कॉल आ रही है, रिंग बज रही है, आवाज आ रही है, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा, डिस्प्ले टूट गया ना उसका। तो डिस्प्ले का काम क्या होता है कि सिर्फ जो पीछे से वापस आ जाए, जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हिट कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस चल रहा है। सिर्फ ये स्क्रीन अब आपको डिस्प्ले नहीं मिल रही, आपको तस्वीर नहीं मिल रही, फिर आपको उसका डिस्प्ले चेंज करवाते हैं, फिर आपको अगेन एज इट इज वही मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन का भी यही काम होता है, ये फास्फोरस की बनी होती है और इसका काम होता है आपको डिस्प्ले देना। वो डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो सारा होता है। ये यूज कहाँ का होता है, अब बात करते हैं यूज की। इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस जो सीआर होता है ना, इसके यूजेस होते हैं, हॉस्पिटल में यूज करते हैं हम, हॉस्पिटल में यूज होते हैं, हॉस्पिटल में यूज होता है। ये हार्ट बीट के लिए यूज होता है, हार्ट बीट। आप जिम जाते हैं ना, जो जिम जाता है उसको ज्यादा इस चीज का आइडिया होगा। जो ट्रेडमिल मशीन होती है ना, ट्रेडमिल मशीन के ऊपर जब आप रनिंग कर देते हैं, तो ट्रेडमिल मशीन आप यहाँ पर रनिंग कर रहे हैं, आपके सामने एक ना इस तरह से बार लगी होती है, एक रॉड लगा होता है, रॉड के ऊपर सेंसर लगे होते हैं। उसका काम, जब आप रनिंग कर रहे हैं, पिछले 10 मिनट से रनिंग कर रहे हैं, अब आपने चेक करनी कि आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट चल रही है। आप उस रॉड को पकड़ते हैं, रॉड के ऊपर सेंसर लगे होते हैं एक छोटे से हिस्से पर, आप उसको जब पकड़ते हैं, जैसे हाथ रखते हैं, तो सामने आपकी हार्ट बीट कितनी है, 130, 150, 180 व्हाट्सएवर जो भी है, वो सामने शो हो रही होती है कि अब आपका जो हार्ट है वो 120 की हार्ट बीटिंग कर रहा है, 130 की, 150 की व्हाट्सएवर। तो इसका भी काम होता है कि ये हार्ट बीट को शो करता है कि आपका हार्ट, लेकिन इसमें जो ट्रेडमिल मशीन है, बता रहा हूं, उसमें डिजिट्स में होता है 120, 130, 140, लेकिन सीआर के ऊपर जो होता है वो वेव की फॉर्म में। इस तरह से आपने ये देखा होगा ना, इस तरह से ये ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह ये फॉर्म जो होती है सारी, ये इस फॉर्म में हमें हार्ट बीट देता है। ठीक हो गया। ये हमें सिग्नल जो इसके अलावा जो सिग्नल कैच करते हैं ना, ये आर्मी में जो सिग्नल कैच करने होते हैं कि रेडार आ रहा है, आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर एक डॉट्स नजर आ रहा होता है, डॉट्स मूव करता जा रहा है, वो भी सारा सीआरओ का काम होता है, वो भी सारा सीआरओ आपकी डिस्प्ले दे रहा होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? तो ये था आज का हमने जो डिस्कस किया, सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स, इसके ये कंसिस्ट किस पर करते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, यूं पूछ लें, जो कह रहे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सीआरओ, तो हमें बताना है जी इलेक्ट्रॉन गन होती है, दूसरा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में 2 तरह की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और तीसरा होता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। इलेक्ट्रॉन गन का काम होता है कि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना और आगे टारगेट करवाना। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम होता है कि उन इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन देना कि किस डायरेक्शन में उन्होंने जाकर हिट करना है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम होता है उन इलेक्ट्रॉन जो डिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं उनका डिस्प्ले देना। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सीआरओ। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।